एक गांव में वैदेही नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी शहर में हो गई थी। एक दिन वैदेही की सास शालिनी उससे कहती है, बेटा, तेरे पापा और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुझसे अपने बेटे की शादी करवाई है। नहीं तो विशाल के पीछे तो बहुत सारी लड़कियां बनी थी, पर मैं चाहती थी कि एक अच्छी और घरेलू लड़की मेरे घर की बहू बने। अब तू इस घर को अच्छे से संभाल लेना और मेरी इज्जत पे दाग ना आने देना। माँ जी, मैं आपकी इज्जत पर कभी दाग नहीं आने दूंगी और किसी को कहने का मौका नहीं दूंगी कि आपकी बहू ऐसी है। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करिए। ये कहकर वैदेही वहाँ से दिन का खाना बनाने चली जाती है और उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वैदेही एक बहुत अच्छी लड़की थी। वैदेही, तुम्हें दिन भर माँ के साथ ही रहना पड़ेगा। मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं दिन भर घर नहीं आऊँगा। ठीक है विशाल जी, आप अपना काम करिए। वैसे भी मैं अपना काम करती रहती हूँ, मुझे भी शाम को ही वक्त मिलता है। तब तक तो आप आ ही जाएंगे। मैं माँ के साथ रह लूँगी दिन भर। कुछ देर विशाल से बातें करके वैदेही वहाँ से चली जाती है और विशाल भी वैदेही की बातों को सुनकर इत्मीनान में हो जाता है कि वैदेही अच्छी लड़की है। वैदेही, ये क्या है? खाने में तुमने पराठे और चाय बनाई है। मैं ये सब नहीं खाता, मुझे फैट बिल्कुल पसंद नहीं है। वैदेही के अंदर सब कुछ अच्छा था, पर उसकी एक बुरी आदत थी, उसको चाय पीना पसंद थी। अरे विशाल, तू कैसे बहू पर चिल्ला रहा है? आज उसका पहला दिन था, थक गई होगी इसलिए ये बना लिया। आज ये खा ले, कल से अच्छा खाना बना देगी। उस दिन शालिनी के कहने पर विशाल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चाय या पराठा खा लेता है, पर अब तो रोज का यही हो गया था। वैदेही दिन रात चाय पीती थी। वैदेही को चाय पीना बहुत पसंद था, वो किसी की नहीं सुनती थी। बेटा वैदेही, इतनी चाय पीना अच्छी बात नहीं। और अब तो तू दिन में खाने में, रात में खाने में भी चाय बनाती है। तुझे क्या ज़रूरत है इतनी चाय पीने की? इतना चाय पीना सेहत के लिए बहुत ख़राब है। पर माँ जी, मैं तो बचपन से ही इतनी चाय पी रही हूँ, मेरी आदत है। आप मेरी फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और आज के खाने में मैंने पकौड़े चाय बनाए हैं। चलिए सब आ जाइए और खाना खा लीजिए। शालिनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खाने चली जाती है। पर अब तो वैदेही का रोज़ रोज़ का यही हो गया था, कभी चाय पकौड़े, कभी चाय समोसे। वो खाने में भी और रात के खाने में भी यही बनाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विशाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो देखता है कि घर में फिर से पकौड़े और चाय बनी है। वो गुस्सा कर खड़ा हो जाता है। ये सब क्या है माँ? आप तो जानती हो मैं ज़्यादा फैट नहीं खाता और रोज़ रोज़ ये चाय और पकौड़े नहीं खा सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ खाने। आपको कुछ खाना है तो बता दीजिए। और वैदेही, तुम्हें कुछ खाना बनाना नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं नौकरानी रख लूँगा। मैं रोज़ रोज़ ये पकौड़े नहीं खा सकता। और विशाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वैदेही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। माँ, मैं क्या करूँ? मुझे चाय पसंद है, चाय के बिना मैं खाना भी नहीं खाती। क्या मैंने बहुत ख़राब चाय बनाई है आज? बेटा, तुझे चाय पसंद है ना, सबको नहीं। रोज़ रोज़ कोई चाय नहीं पी सकता, वो भी खाने में और नाश्ते में भी। अब तू कुछ और बनाना सीख ले। ये कहकर शालिनी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वैदेही को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। रात हो जाती है और विशाल अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है कि तभी अचानक आज वैदेही कमरे में नहीं आई। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको डांट दिया। बेचारी, उसको कितना बुरा लगा होगा। ये सोचकर विशाल वैदेही को ढूंढने निकल जाता है। वैदेही किचन में बैठी आराम से चाय पी रही होती है और विशाल को देखकर डर जाती है। विशाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए था, मुझे आवाज़ दे देते। वाह वैदेही, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम यहाँ बैठी चाय पी रही होगी। तुम अपनी हरकतों से नहीं बाज आओगी, मुझे ये पता होना चाहिए था। विशाल के इतना कहते ही वैदेही वहीं बेहोश हो जाती है और विशाल डर जाता है। माँ, जल्दी आओ, देखो ना वैदेही को क्या हो गया है। विशाल और उसकी माँ वैदेही को लेकर हॉस्पिटल आते हैं
और डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है। देखिए मिस्टर विशाल, वैदेही जी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको मीठा कम दीजिए। ज़्यादा मीठा खाएंगी तो इनका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। आप इनका खास ध्यान रखिए और सुबह होते ही इनको घर ले जा सकते हैं। और कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। सुबह होते ही विशाल वैदेही को घर ले आता है और वैदेही कहती है, विशाल जी, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हुई और मेरा शुगर भी बढ़ गया। अब मैं कल से चाय नहीं पीऊँगी। उस दिन के बाद से वैदेही ने चाय पीना बिल्कुल छोड़ दी और सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर देने लगी। और अब वैदेही और उसके घर वाले खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।